विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाइडली अभी देखने को पाई जाती है। और विटामिन बी 12, विटामिन डी और आयुर्वेदा के इस सीरीज़ में बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके हर एक डिटेल में आपको शेयर करने वाली हूँ। आयुर्वेदा से किस तरह से विटामिन बी 12 और विटामिन डी का लेवल बेहतरीन बनाया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली रुद्र, आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में फिर से आपका स्वागत है। वैसे ये जानकारी सबके लिए उपयोगी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है, जो हायर सेकेंडरी में है, JEE, नीट, UPSC, केट जैसी टफेस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्टडी के साथ अदर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के इवेंट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उनके लिए विटामिन बी 12 और विटामिन डी की जानकारी होना बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो हो सके इतना ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसके चलते पेरेंट्स अपने बच्चों का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का अच्छे से ख्याल रख सके। जनरली क्या होता है कि हमें कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हम तुरंत विटामिन बी 12 का लेवल चेक करवाते हैं, लेकिन विटामिन डी पे हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है। लेकिन हमारे शरीर के लिए जितना महत्वपूर्ण विटामिन बी 12 है, उतना ही महत्वपूर्ण विटामिन डी है। और आयुर्वेदा में सनलाइट और नॉनवेज के अलावा भी किस तरह से विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है, ये है वैसे लंबी प्रोसेस, लेकिन ये सारी जानकारी हम अगले वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। अब जानते हैं विटामिन बी 12 और विटामिन डी स्टूडेंट्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो विटामिन बी 12 और विटामिन डी ब्रेन के फंक्शनिंग को हेल्दी रखता है। ब्रेन में बन रहे न्यूरॉन्स के एक्टिवेशन के लिए विटामिन बी 12 और विटामिन डी का सही लेवल होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी 12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जिसके चलते बॉडी में एक एनर्जी देती है। विटामिन बी 12 नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है। विटामिन डी जो है वो बोन्स, हेयर, नेल और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसलिए जब भी बच्चों में थकान, पेट दुखना, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मूड स्विंग, स्किन प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनमें विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हेयर प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, या जब भी चोट लगती है और फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की पूरी संभावना रहती है। हाँ, उसमें दूसरे फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें से एक विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब जानते हैं विटामिन बी 12 के नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है। तो उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स में से ही मैक्सिमम अमाउंट में विटामिन बी 12 मिलता है, जैसे कि मिल्क, एग, सी फूड, मीट, चिकन। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो काउ मिल्क या स्किम मिल्क है। स्प्राउट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में बहुत ही लो अमाउंट में विटामिन बी 12 रहता है। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स वो सनलाइट है। हमारे स्किन पे अगर 15 से 20 मिनट रेगुलर सनलाइट गिरती है तो हमारा शरीर अपने आप विटामिन डी का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। और विटामिन डी रिच फूड में एनिमल प्रोडक्ट्स, सोया, मशरूम और दही का समावेश होता है। अब सवाल ये उठता है, आप में से कई लोगों के मन में ख्याल आएगा कि काउ मिल्क लेते हैं, स्किम मिल्क लेते हैं, फिर भी उनमें विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। क्यों? कई लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट में दही का उपयोग करते हैं या बासी रोटी भी खाते हैं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि बासी रोटी में भी विटामिन बी 12 मिलता है, फिर भी उनमें विटामिन बी 12 की कमी रहती है। क्यों? कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी पाई गई है। क्यों? कई पेरेंट्स हैं जो मानते हैं कि चीज़ और पनीर में बहुत ही अच्छे से विटामिन बी 12 मिलता है और बहुत हेल्दी है ये चीज़। तो वो लोग वो पेरेंट्स हफ्ते में एक बार 2 बार बच्चों के लंच बॉक्स में चीज़ या पनीर की फूड आइटम्स देते हैं, फिर भी उन बच्चों में विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी पाई जाती है। क्यों? तो ये सारे क्यों का जवाब आयुर्वेदा के व्यू से मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ।
कुदरत ने हमें इतने सारे सोर्सेज दिए हैं कि हमें कोई भी विटामिन की कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, उसको लेने का सही तरीका, सही समय क्या है, ये आयुर्वेदा सिखाता है। तो मिलते हैं ये सब जानकारी जानने के लिए अगले वीडियो में। और अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके इतना ये वीडियो को शेयर कीजिए। जय धन्वंतरी, जय भारत।